अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया आखिरी ज़माने के लोग कैसे होंगे, क़यामत की क्या क्या निशानियां हैं। और हज़रत अली ने और जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो निशानियां हमें बताई थी क़यामत की, वो आज ज़ाहिर हो रही हैं। दोस्तों, इसके बारे में तफसील से जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने कुछ करीबी लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर बुज़ुर्गों को यह कहते हुए सुना होगा, वो अक्सर ये बात करते हैं कि क़यामत का वक्त करीब है, क़यामत की निशानियां ज़ाहिर हो रही हैं, ये वक्त आखिरी वक्त है, आखिरी ज़माना आ चुका है, वगैरह वगैरह। तो आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली के फरमान के मुताबिक यह बताने वाले हैं कि आखिरी ज़माने की क्या क्या निशानियां हैं, आखिरी ज़माने के लोग कैसे होंगे, और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि अलामाते क़यामत की कितनी अक़साम हैं, अलामाते क़यामत में क्या क्या शामिल है। इस हवाले से जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आखिरी ज़माने से क्या मुराद है, आखिरी ज़माना किसे कैसे कहते हैं। जैसे आदमी के मरने से पहले बीमारी की शिद्दत, मौत के असरात और नज़ा की हालतें ज़ाहिर हो जाती हैं, ऐसे ही क़यामत से पहले चंद निशानियां ज़ाहिर होंगी। इन्हीं को अलामाते क़यामत या आसारे क़यामत के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, अलामाते क़यामत दो किस्म की हैं। एक तो वो है जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर अब तक वक़ू में आ चुकी हैं और हज़रत इमाम मेहंदी के ज़हूर तक वक़ू में आती रहेंगी, यहाँ तक कि दूसरी किस्म से मिल जाएंगी। इन्हें अलामाते सग़रा कहते हैं। दूसरी किस्म की अलामत वह हैं जो ज़हूर इमाम मेहंदी के बाद नफ़क़ाए सूर तक ज़ाहिर होंगी और इनके ख़त्म होते ही क़यामत बर्पा होगी। इन्हें अलामाते किबरा कहते हैं। दोस्तों, आपके इल्म में इजाफ़े के लिए अलामाते सग़रा में चंद निशानियां अर्ज़ कर देते हैं। नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात शरीफ, तमाम सहाबा किराम का इस दुनिया से रहलत फरमा जाना, 3 ख़स्फ़ के वाक़े यानी आदमी ज़मीन में धंस जाएंगे, एक मशरिक़ में, दूसरा मगरिब में और तीसरा जज़ीराए अरब में। इल्म उठ जाएगा यानी उलमा उठा लिए जाएंगे। लोग जाहिलों को अपना इमाम पेशवा बनाएंगे, वो ख़ुद गुमराह होंगे और औरों को भी गुमराह करेंगे। जिना, शराबखोरी और बदकारी और बेहयाई होगी, मर्द कम हो जाएंगे और औरतें ज़्यादा, यहाँ तक कि एक मर्द की सरपरस्ती में 50 औरतें होंगी। कुछ लोग उठेंगे और दावत नबूवत का ऐलान करेंगे, हालांकि नबूवत ख़त्म हो चुकी होगी। माल की कसरत होगी, ज़मीन अपने दफीने उगल देगी। दीन पर कायम रहना ऐसे दुश्वार होगा जैसे मुट्ठी में अंगारा लेना। वक्त में बरकत नहीं होगी, यानी वक्त बहुत जल्दी जल्दी गुजरेगा। ज़कात देना लोगों को बहुत भारी लगेगा, वो इसको ताबान समझेंगे। इल्म दीन पढ़ेंगे लेकिन दीन के खातिर नहीं, दुनिया के लिए। औरतें मर्दाना आवाज़ बोलेंगी और मर्द जनाना आवाज़ें पसंद करेगा। गाने बजाने की कसरत होगी, हया और शर्म जाती रहेगी। मुलाकात करते वक्त लोग सलाम करने के बजाय गाली से मुलाकात करेंगे। मस्जिद के अंदर शोर-ओ-गुल और दुनिया की बातें होंगी। नमाज की शरायत और अरकान का लिहाज किए बगैर लोग नमाज़ें पढ़ेंगे। दोस्तों, ये थी कुछ अलामाते सग़रा जो आपको बताई गई। अब आपको अलामाते कुबरा में से भी कुछ बताए देते हैं। दज्जाल का ज़ाहिर होना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से ज़हूर फरमाना, हज़रत इमाम मेहंदी का ज़ाहिर होना, याजूज माजूज का अखरोज, धुएं का पैदा होना, आफ़ताब का मगरिब से तुलू होना, ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात और भी बहुत कुछ। ये सब अलामाते
कुबरा में शामिल हैं। दोस्तों, क़यामत मुसलमानों का बुनियादी अकीदे में से एक अहम अकीदा है और इस पर ईमान लाए बगैर कोई भी शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। क़यामत का वक्त अल्लाह पाक ने तमाम इंसानों के लिए मख्फी रखा है और कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि क़यामत कब आएगी। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बख्शिश का मौका देते हुए कुछ निशानियां बताई हैं, जिनके बारे में हदीस शरीफ में इरशाद किया गया है कि जब वाक़यात रूनुमा हो जाएं तो समझ लेना कि क़यामत बहुत नज़दीक आ चुकी है। एक हदीस शरीफ में क़यामत की 6 निशानियां बताई गई हैं, जिनका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की सबसे पहली निशानी मेरा इंतकाल है। क़यामत की दूसरी निशानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़िलिस्तीन में वाक़े बैतुल मुक़द्दस की फ़तह है। याद रहे, माजी में भी मुसलमान इस इलाके को फ़तह कर चुके हैं। तीसरी निशानी ये है कि इंसान जानवरों की मौत मरने लगेंगे और गर्दगंदो बुखार जैसी बीमारियां आम हो जाएंगी। आसार क़यामत में चौथा ये है कि माल का फैलाव बेपनाह बढ़ जाएगा, यहाँ तक कि अगर किसी शख्स को 100 दीनार दिए जाएंगे तब भी वह नाराज़ ही रहेगा। पांचवी निशानी ये है कि क़यामत से पहले एक फितना खड़ा होगा जो घर घर में दाखिल हो जाएगा और कोई भी घर इससे महफूज नहीं रहेगा। छठी और आखिरी निशानी ये है कि तुम्हारे यानी मुसलमानों और बनु असफर के दरमियान सुलह होगी और फिर वो बेवफाई करेंगे और 80 झंडे लेकर मुसलमानों पर चढ़ बैठेंगे। चलिए अब हम आपको आखिरी ज़माने की वह निशानियां बताने वाले हैं जो हज़रत इमाम अली ने बताई हैं। हज़रत अली से एक शख्स ने पूछा कि या अली, आखिरी ज़माने के लोग कैसे होंगे? तो हज़रत अली ने फरमाया, आखिरी ज़माने के लोग भेड़िए होंगे और हुक्मरान दरिंदे। दरमियाना तबका खा पी के मस्त रहने वाला होगा और फ़कीर और नादार बिल्कुल मुर्दा पाए जाएंगे। सच्चाई दब जाएगी, झूठ उभर आएगा। मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों और ज़बान तक महदूद रहेगी और लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए रंजिशें होंगी। वह मुंह पर तो तारीफ़ करेंगे और दिल में एक दूसरे के लिए नफ़रत रखेंगे। इफ़्क़त व पाकदामनी निराली समझी जाएगी। शरीफ लोगों को बेवकूफ़ समझा जाएगा। कम ज़र्फ़ और धोखेबाज को अक्लमंद और दोस्त रखा जाएगा। याद रखना, वह ज़माना ऐसा होगा जहां लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिंबर पर लोग करतब दिखाएंगे और दर्स सुनने वाले उस दर्स में ज़ोर ज़ोर से हंसेंगे। याद रखना, वह ज़माना ऐसा होगा जब इंसानों के ज़मीर मुर्दा होने लगेंगे। इंसानों के नज़दीक सिवाय दौलत और ख्वाहिश के कुछ वाज़े ना होगा। वह हर इंसान की शख्सियत को दौलत के तराजू में तोलेंगे। उस दौर के इंसानों के नज़दीक किरदार की खूबसूरती सिवाय एक मजाक के कुछ नहीं होगा और यूं इंसान अपने ही हाथों से अपनी ही रूह को कमज़ोर करने में लगेगा। उनकी ग़िज़ा से लेकर आबो हयात तक हर चीज़ में मिलावट होगी। तो उस शख्स ने कहा कि या अली, जब वो ज़माना आए तो मोमिन क्या करे? तो हज़रत इमाम अली शेर खुदा ने फरमाया, उस वक्त मोमिन को चाहिए कि वह हर रात सोने से पहले हिसाब किताब करे कि पूरे दिन में कितनी नेकियां की और कितने गुनाह। उस वक्त मोमिन की अलामत सिर्फ यही ठहरेगी जो उसकी तन्हाई पाक हो। और याद रखना, उस वक्त जन्नत में जाने वाला वही इंसान होगा जो ख्वाहिशात से निकलकर अपनी नफ्स की इस्लाह में लग जाए। गैर पर तलकीद करने से पहले अपने वजूद से सवाल करे कि क्या वो ऐब जो दूसरों में तलाश कर रहा है अपने वजूद में तो नहीं। जो इंसान इस सोच को कायम करेगा तो अल्लाह अपनी रहमत के ख़जाने से उस इंसान के लिए खोल देगा। दोस्तों, क़यामत की निशानियों को अपने जहन में रखिएगा और ये भी याद रखें कि आसार क़यामत में एक सूरज का मगरिब से तुलू होना भी साबित है और जिस दिन ये निशानी ज़ाहिर हो गई तो अल्लाह पाक तौबा का दरवाज़ा बंद कर देगा। फिर किसी की तौबा कबूल नहीं होगी
اس لیے ہر وقت اللہ پاک سے استغفار طلب کرتے رہنا چاہیے اور اس کو دعا کا حصہ بنا لیں کہ اللہ پاک ہمارا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر بالخیر کرے۔ دوستو، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ایک زمانہ بعد قیامت کو صرف 40 سال رہ جائیں گے۔ ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی، یہاں تک کہ کوئی اہل ایمان، اہل خیر نہ ہوگا اور کافر ہی کافر رہیں گے۔ کفار حبشہ کو غلبہ ہوگا اور ان کی سلطنت ہوگی۔ وہ خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے، حیا اور شرم اٹھ جائے گی۔ حکام کا ظلم اور رعایا کی ایک دوسرے پر ترازی رفتہ رفتہ بڑھ جائے گی۔ عام بت پرستی اور قحط اور وبا کا ظہور ہوگا۔ اس وقت ملک شام میں کچھ ارزانی دامن ہوگا۔ دیگر ممالک کے لوگ اہل و عیال سمیت شام کو روانہ ہوں گے۔ اسی اثنا میں ایک بڑی سی آگ جنوب سے نمودار ہوگی اور وہ اتنا تعاقب کرے گی یہاں تک کہ وہ شام پہنچ جائیں گے، پھر وہ آگ غائب ہو جائے گی۔ یہ 40 سال کا زمانہ ایسے گزرے گا کہ اس میں کسی کی اولاد نہیں ہوگی، یعنی 40 سال سے کم عمر کوئی نہ ہوگا اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے۔ اللہ کہنے والا کوئی موجود نہ ہوگا۔ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا کہ دفعتاً جمعے کے روز یوم عاشور بھی ہوگا اور لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، اور صبح کے وقت اللہ پاک اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا اور کافروں پر قیامت قائم ہوگی۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔